अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अकील फतवानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो ट्रैवल विद अकील। तो आज मैं बात करूंगा कि थाईलैंड के हवाले से थाईलैंड में आपने किस तरह जो है वो वीज़ा अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर होगा, क्या टाइमिंग है, सबमिट डॉक्यूमेंट्स किस टाइम पे करना है, कितना खर्चा आएगा, न्यू अपडेट क्या है। और बाकी इसके अलावा ये है कि थाईलैंड अभी थोड़ा स्ट्रिक्टली हो गया है। इंटरव्यू जो है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो खड़ा करके आपसे जो है वो इंटरव्यू लेते हैं। पहले ऐसे नहीं था, मगर अभी सडनली जो है ये इनका रूल जो है वो चेंज हुआ है। और इसमें जो है ना, पहले तो सुनने में नहीं आता था कि थाईलैंड भी जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो बैठे हैं वीज़ा देने के लिए और उनका काम है। क्योंकि थाईलैंड जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर जो है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं घूमने फिरने और इन्जॉय करते हैं। तो थाईलैंड जो है वो बेसिकली बैठे ही इसलिए हैं कि भाई आप आएँ और सारे जेन्युइन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ और अब हम आपको वीज़ा देंगे। तो अब क्या इशू हुआ है, अब इतना स्ट्रिक्टली क्यों हो गया, इंटरव्यू के दौरान क्या सवाल करते हैं, तो तमाम के सवालों को जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, फुल देखिएगा एंड तक, ताकि मैं आपको जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि थाईलैंड में है आप अपने डॉक्यूमेंट्स देखें। मैं बार बार प्रीवियस वीडियो में तकरीबन 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि आप जब किसी एजेंट के थ्रू अपना केस बनाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता, ठीक है। और जब आप जाते हैं आप इंटरव्यू के लिए तो आपको कुछ पता ही नहीं होता। आपने तो भाई एजेंट से आपने तो पैसे दिए होता है, तो वो कहते हैं ना, पे एक्स्ट्रा मनी गेट जॉब डन। तो सिंपल सी यही है कि आपने एक्स्ट्रा मनी दे दिया और आपने कहा कि भाई मेरा काम करवा दें और जो होगा देखा जाएगा। आप जब गए वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए और आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे गए तो आपको कुछ पता ही नहीं होता और हम जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ें जो हैं वो हमें मिस हो गई हैं, वो हमें नहीं पता क्यों, कि हम जो है वो एजेंट के थ्रू जो है वो रेडी करते हैं। तो मैं बेसिकली, मेरा जो मकसद है और ये वीडियो बनाने का, मैं यही बताता रहता हूँ। देखो, मेरा काम ये नहीं है कि मुझे लोग जो है वो पर्सनल मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि अकील भाई हमारा फ़िला कंट्री के लिए वीज़ा लगा दें। मैं लगा देता हूँ वीज़ा जो है वो मैं कर देता हूँ, मगर मैं इनको यही कहता हूँ कि भाई तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप अपने सेल्फ से करें, आप खुद करें, और जहाँ चीज़ पे आप फंसो तो वहाँ पर आप मुझे बताएं तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। इवन मैंने जो है लेटर हेड जो है वो मैंने इंडिविजुअल सब लोगों को भेजा है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैंने व्हाट्सएप पर जो है वो भेजा है। जो मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, ये बेसिकली मेरा नंबर नहीं है, मेरी टीम का नंबर है। तो मैं भी कभी कभार जो है वो डील कर लेता हूँ और बात कर लेता हूँ आप लोगों से। और ज़्यादातर इसमें जो है वो वॉइस मेरे ही होते हैं, मैसेजेस मेरे ही होते हैं कि मैं तमाम लोगों को देता हूँ। तो जहाँ मेरे जो व्यूवर हैं वो बेचारे फंसते हैं तो मैं उनको फ़ौरन जो है वो उनको बताता हूँ, उनकी रहनुमाई करता हूँ। तो ये वीडियो आज की वीडियो है, इसका भी जो है पर्पस यही है कि आपको रहनुमाई देना और आपको जो है वो थाईलैंड के हवाले से बताना कि थाईलैंड में क्या प्रोसीजर हुआ है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अभी न्यू आई हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं बता चुका हूँ और ये जो है ना, समझे कि रटी पटी एक कहानी है कि डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना वो इंडियन होना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए और ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं बताते जा रहा हूँ, ये तो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो तमाम चीज़ें आपके पास है, मगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास बात करने की कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जो है अपनी कंपनी जो है वो सही तरह से आप डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैं, ये एक पेन है और ये पेन जो है ये मैंने खुद ने बनाई है फॉर एग्जांपल, और मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। अब मेरे अंदर इतना टैलेंट ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये पेन को यूं करके रखा है और मैं मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ और बस ये पेन मैं यूं यूं कर रहा हूँ। तो इस तरह कोई भी जो है वो मुतासिर नहीं होगा। आपने जो है इसके बारे में जो है वो सही जो है बताना है, किस तरह ये काम करती है, क्या है, सारी आपने जो है ना अपने से जो है वो एडिशनल बातें जो है वो बतानी है। तो फिर जाके लोग जो है वो इंटरेस्ट करेंगे, कम से कम एक दो तो आपके पास आएंगे ही। तो भाई सबसे पहले ये है कि आपने जो है, अगर आप अपनी कंपनी के थ्रू करते हैं या आप सैलरी जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए कि मेरी जो है माहाना इनकम कितनी है और मेरे अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, किस तरह निकलते हैं, मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मैं क्या काम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मालूम होनी लाजमी है। अच्छा, आज जो है वो दो बंदों के मैंने जो है वो वीज़े जो है वो ग्रांट कराए हैं। इंशाल्लाह विद इन 2 डे के अंदर अंदर उनका वीज़ा जो है वो आ जाएगा। अच्छा, फ़ीस के हवाले से इनकी क्या पॉलिसी है, क्योंकि आजकल जो है वो तमाम एजेंट जो है वो अपने ही जो है वो चार्जेस बताते रहते हैं और वो कहते हैं। तो आज मैं गया था थाई एम्बेसी, तो वहाँ पर जो है मैंने जो है वो पिक्चर ली है, जो बाकायदा इनके बोर्ड पे एक पिक्चर लगी हुई थी, उसमें फ़ीस मेंशन है, स्क्रीन पे चल रही होगी, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने पिक्चर ली है
और ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें तमाम जो है सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, मल्टीपल वीज़ा, तो ये तमाम चीज़ें कैटेगरी की जो फ़ीसें हैं वो फ़ीसें इसमें लिखी हुई हैं। इससे हट के कोई आपसे मांगे तो फिर वो अप टू यू, आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वैसे जो है वो नॉर्मली इसकी जो फ़ीस है वो थाईलैंड की ये फ़ीस है जो स्क्रीन पे चल रहा है। इसके अलावा ये जी इंटरव्यू के लिए आज हुआ ये, आज कितना समथिंग इस न्यू हो गया कि आज जो है 2 बंदे, क्योंकि मैं जो हूँ वो उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो जो है एप्लीकेंट थे, उनको जमा कराना था। अब वो जो है लाइन में थे। अब उन्होंने जो है वो वीज़ा जो है अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्होंने शो कर दिए। अच्छा, सबसे पहले जो सवाल जो उन्होंने किया कि भाई आपकी जो है वो पर्पस आपका क्या है और आप बिजनेसमैन हैं, आप किस हवाले से काम करते हैं और आपकी कंपनी जो है वो किस तरह की कंपनी है, अच्छा क्या काम करते हैं और कंपनी में कितना जो है आप कमा लेते हैं और कंपनी की जो है वो पर चीज़ के आप कितने लेते हैं और इसके कितने हैं। क्योंकि बेसिकली उसका जो जिन बंदों का मैंने जो वीज़ा जो है वो सबमिट कराया है तो उनका बेसिकली जो है वो रेंटा कार है, तो उन्होंने रेंटा कार के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी और वेरी वेल, बहुत अच्छी उन्होंने ब्रीफिंग दी। तो जो सामने जो वीज़ा ऑफिसर था वो भी सेटिस्फाई, खातून थी वो भी सेटिस्फाई हुई। और फिर उन्होंने जो लास्ट में सवाल किया, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक और जो है उनका भी वीज़ा जो है इन्होंने सबमिट कराया अपनी प्रोफाइल पे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द कि आप अपनी जो है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका एनटीएन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो आप किस तरह जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी और का वीज़ा आप ले सकते हैं बआसानी, वो भी तरीक़ेकार इंशाल्लाह दूंगा। अगर वो जानना चाहते हैं तो मुझे जो ये मेरा नंबर है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करें, मुझे कहें, ताकि मुझे लगे, और कमेंट्स भी करें ताकि मुझे लगे कि मुझे इस पर जो है वीडियो बनानी चाहिए। तो खैर अब उन्होंने जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो बता दी कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि नॉर्मली मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर इशू हमें ये होता है कि हमारे पास जो है ना वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। तो ये तो एक नॉर्मली बात है कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख नहीं होता। आज जो है मिडिल क्लास के पास भी इतने जो है वो नहीं होते हैं, वो कहीं से अरेंज करके अकाउंट में डालते हैं। तो अब फाइनली हुआ ये कि भाई उनसे जो है वो, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसीजर करने जाते हैं, तो सबमिट करने जाते हैं, तो आप जो है वो आपको मोबाइल अलाउ नहीं है, आपने बाहर जो है मोबाइल देना होता है। अब वीज़ा ऑफिसर ने जब उनका जो है वो बैंक स्टेटमेंट देखा, तमाम चीज़ें देखी, तो उनको कहा कि आप सडनली जो है वो फर्स्ट उनको ये कहा कि आप जो है वो एप्लीकेशन तो यूज़ करते होंगे मोबाइल की। तो उन्होंने जो है कॉन्फिडेंस के साथ कहा जी बिल्कुल हम करते हैं, जो है ई बैंकिंग जो है वो बिल्कुल हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट मोबाइल से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप अपना मोबाइल ले आएँ और लास्ट पेमेंट आपने कौन सी की है, क्लोजिंग बैलेंस हमें बता दें। तो मतलब ये एक न्यू जो है वो सवाल हो गया। अब इससे और भी सवाल जो है वो अपने से कर सकते हैं, इस अप टू यू, वो कितने जो है वो सवाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बताता रहता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अपने जो आपको मजबूरी है, आप एजेंट से जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाते हैं, तो घर में कोई पढ़ा लिखा होगा उसको एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स दें और कहें कि जो एजेंट ने डॉक्यूमेंट्स बनाए ये थोड़ा पढ़ के मुझे बताएं, इसमें क्या है, मेरी प्रोफाइल क्या है, मैं किस दिन जा रहा हूँ, किस दिन मैं आऊँगा, कौन सी फ़्लाइट में जाऊँगा और मेरी डेजिग्नेशन इसमें क्या शो हुई हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने कम से कम रट तो लेनी है, कम से कम दिमाग में बिठा लेनी है। जब आप वहाँ जाओगे आपसे यही सवाल कहेंगे, आपसे ये नहीं कहेंगे कि ईस्ट वेस्ट क्या है, वो ये नहीं कहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कहेंगे, जो मेन जो है वही आपसे कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपने रखनी है और ये मैंने जो है आज बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह मज़ीद जो है वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी और थाईलैंड जो है अभी स्ट्रिक्टली हो जा रहा है, मतलब 100 में से 20% जो है स्ट्रिक हो गया, 80% छूट दी गई है। और जो 20% स्ट्रिक है वो भी यही कह रहा है कि भाई हम तो बैठे हैं वीज़ा देने के लिए, मगर डॉक्यूमेंट्स आपके सारे जेन्युइन होने चाहिए। अच्छा, सबसे लास्ट में ये कि अगर आपको वीज़ा में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है और आप चाहते हैं कि अकील भाई आप मुझे जो है वो थाईलैंड की जो है प्रोफाइल बना के दें और हम इस पे जो है वो वीज़ा जो है अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल नंबर जो है, एक तो मेरा नंबर है जो वसीम लिखा हुआ, ये मेरी टीम का नंबर है। बाकी दूसरा नंबर जो है दिशान, ये स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये जो है बेसिकली आपकी फ़ाइल, आपकी तमाम चीज़ें जो है मेंटेन करके देगा और आप जो है इजीली वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इनसे जो है रब्ता करें, दिशान जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, दिशान लिखा हुआ है, मोहम्मद दिशान, इस पर कॉन्टेक्ट करें वीज़ा के हवाले से। अगर मुझसे बात करनी है और मुझसे कुछ पूछना है तो ये जो वसीम असिस्टेंट लिखा हुआ है इस पर आप कांटेक्ट करें। ये मेरा नंबर भी है, टीम का भी नंबर है, ठीक है। और अगर आपने वीज़ा लगाना है थाईलैंड का, मलेशिया का और टर्की का इवन,
तो आप जो है वो दिशान से रब्ता कर सकते हैं। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ लास्ट में एजेंट के चक्कर में ना आइएगा। और भाई लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर लाजमी करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।